आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेग्रिल कोल्ड 75 दवाई के बारे में, जिसमें पाया जाता है क्लोपिडाग्रोल। देखिए, इस दवाई की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे आखिरी में समझेंगे इसके साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्लोपिडाग्रोल है ये मार्केट में अलग अलग ब्रांड से आती है। उन्हीं में से एक ब्रांड है प्लेग्रिल, और इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। इसके अंदर पाया जाता है 75 mg क्लोपिडाग्रोल। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, उपयोगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है हार्ट अटैक को रोकने के लिए या फिर स्ट्रोक को रोकने के लिए किया जाता है। देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है, खून की नलियों में रुकावट हो जाती है, जिससे हार्ट की मसल्स तक ब्लड नहीं जा पाता है। उसको रोकने के लिए क्लोपिडाग्रोल दवाई का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए, क्या होता है, दरअसल जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को जब वो अपने सिम्टम्स बताता है हार्ट से रिलेटेड, तो डॉक्टर चेकअप करता है पेशेंट का, और जब ECG, MRI या जो और भी टेस्ट होते हैं उनसे पता चलता है कि पेशेंट में जो है हार्ट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और खून की नलियों में जो है रुकावट है, तो उसको रोकने के लिए इस दवा का उपयोग जो है डॉक्टर करता है पेशेंट्स के ऊपर। इसके अलावा देखिए, जब एंजियोप्लास्टी होती है, देखिए एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, खून की नलियों में जो थक्का जम जाता है उसके अंदर एक वॉल्व जो है भेजा जाता है, जिससे उसका जो रुकावट है वो खुल जाता है। तो उस दौरान भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है, जो क्लॉटिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा देखिए, कोरोनरी आर्टरी में जो हार्ट में जो ब्लड पहुंचाती है खून की नली, उसमें आई रुकावट रोकने के लिए इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। और देखिए, एक बीमारी होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें खून का थक्का बहुत ज़्यादा जमने का चांस होता है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए, ये जो सारी कंडीशन है क्लोपिडाग्रोल जिसमें यूज़ होती है, उसमें क्या है, ज़्यादातर खून का थक्का जो है जम जाता है खून की नलियों में। उससे क्या होता है, हमारे हार्ट जो है अफेक्ट होता है और गंभीर बीमारी देखने को मिलती है हार्ट की। तो उसे रोकने के लिए इस दवा का उपयोग, क्लोपिडाग्रोल दवाई का उपयोग जो है किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, पेशेंट पूछ लेता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, ये जो क्लोपिडाग्रोल होती है वो क्या करती है, हमारे शरीर में खून की नलियों में जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो खून के थक्के को जमाने के लिए उत्तरदायी होती है, उसकी एक्टिविटी को रोकती है। उससे क्या होता है, खून जो है पतला होने लग जाता है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपस में नहीं चिपकती हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, खून पतला रहता है और खून का जो थक्का है वो खून की नलियों के अंदर नहीं जमता। तो इस तरीके से ये जो दवाई है काम करती है हमारे शरीर के ऊपर, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो क्लॉटिंग कहीं हो जाती है वो धीरे 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 खुलने लग जाती है खून की नलियों में। इसके अलावा देखिए, इसके साइड इफेक्ट्स हैं कुछ, वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्टर भी पेशेंट को समझाता है कि देखिए, ब्लीडिंग हो सकती है, जो मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर नाक से जो है खून आ सकता है, क्योंकि खून कई बार क्या होता है ज़्यादा पतला हो जाता है इस दवाई को लेने के बाद में। इसके अलावा अगर हल्की सी चोट लगी है तो ब्लड आ जाएगा। पेट में जो है, पेट से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे एसिडिटी है, पेट में दर्द है, वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्रेन के अंदर जो है ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन जो है देखने को मिल सकती हैं, और प्लेटलेट्स की जो बीमारी होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसमें भी इस दवा का साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें इस दवा का उपयोग स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए या उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को पहले से ही ब्लीडिंग हो रही है, पेप्टिक अल्सर है, तो इस कंडीशन में इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले किसी को एलर्जी हुई है इस दवा से, तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लिवर की बीमारी है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिवर की बीमारी से ये जो दवाई है मेटाबोलाइज नहीं होती है, और जो ब्लीडिंग का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पहले से ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई पहले से ही जो हीमोफीलिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ब्लीडिंग की बीमारी है, तो भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पहले थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफ्यूरा हुआ है, TTP जिसे हम बोलते हैं, तो भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिसेंटली सर्जरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है गंभीर, तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ब्लीडिंग जो है वहाँ से हो जाए। देखिए, कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस दवा को जब पेशेंट्स लेते हैं तो डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि जो रेगुलर चेकअप करें, रेगुलर मॉनिटर करें ब्लड का, क्योंकि ब्लड क्या है कई बार बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स को
जिसमें चोट लगने का चांस है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होने का चांस रहता है। और देखिए अपने राइट साइड में आप अलग अलग ब्रांड की दवाई देख रहे हैं, जैसे क्लोपिडोग्रोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे क्लोपिकार्ड नाम से ये जो दवाई आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी क्लोपिडोग्रोल है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपीड्रिल है, इसमें भी क्लोपिडोग्रोल है। और जो आज हमने समझा प्लेग्रिल जो है, इसके अंदर भी क्लोपिडोग्रोल जो है पाया जाता है। तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड से दवाई आती हैं, लेकिन कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है और कंपोजिशन का ही एक्शन हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।